3 जुलाई की शाम से आर्टिलरी फायर ने टाइगर हिल को लगातार निशाना बनाया और उसकी आड़ में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ने लगे। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी ताकि भारतीय जवान आगे न बढ़ पाएं। सिखों पर जिम्मेदारी थी कि वो चढ़ाई को महफूज करें और ग्रेनेडियर्स पर चोटी हासिल करने का जिम्मा था। सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना झड्डे खेत। They will let their body cut piece by piece, but will never lose even an inch of their motherland. टाइगर हिल के भूमि को अपने खून से सींचने वाले 8 सिख के पलटन का नेतृत्व करने वाले कर्नल जयदेव सिंह राठौड़ को मैं आमंत्रित करना चाहती हूं। सर, आपको इस शो पे इनवाइट करने से मैं गरिमा महसूस करती हूं। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी एक जो लास्ट फोटो हमने देखा जी बहुत सारे बच्चे थे उसमें आपके 8 सिख के। सर, ये फोटो आपने मंदिर में रखा है ऐसा आपने मुझे कहा था, क्या बात है सर? मैम, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये मेरे साथ जो 8 सिख टाइगर हिल कैप्चर के दौरान मेरे साथी थे उनके तस्वीरें हैं और मैं उनको रोज नमन करता हूं क्योंकि वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और ना सिर्फ मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे पूरे परिवार के लिए ये प्रेरणा। मेरे घर में मेरे बड़े, मेरे छोटे बच्चे, सब लोग इनको जब देखते हैं तो इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनसे प्रेरित होते हैं। मेरा एक इकलौता लड़का है जो शायद इन्हीं की तस्वीरों को देख के, इनकी कहानियां सुन के एनडीए में ज्वाइन किया है उसने और अभी वो आईएमए में पहुंच गया है, आईएमए की ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं जिनको मैं रोज इनको नमन करता हूँ। हर छोटे बड़े काम शुरू करने से पहले मैं इनको याद करता हूँ और इनको याद करने के बाद खास तौर से जो मेरे मिलिट्री टास्क होते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है। हमेशा इन लोगों का साथ आज भी मेरे साथ में इतने वर्षों के बाद भी मेरे साथ रहता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। धन्यवाद सर। उनकी रूह आपको हमेशा प्रोत्साहित करती है और आपको सपोर्ट करती होगी सर। और ये तो इसीलिए हो सकता है सर क्योंकि 5वीं पीढ़ी आपकी आज आर्मी में है ना? जी मैम, यू आर राइट। आई एम द 4th जनरेशन एंड माय सन मिलिंद, he has gone to IMA और he is the 5th जनरेशन। ओह सर, सलूट आपको इस बात के लिए और आपके पलटन के लिए। सर, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। मुझे ये कहेंगे कि आप कितने दिन लड़े थे, क्या माहौल था और कितना तगड़ा मुकाबला था? मैम, क्योंकि समय कम है तो बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। जी सर, जी सर। 8 सिख जो है वो बहुत शुरुआती दिनों में ही, यानी कि मई के महीने में ही 14 मई को द्रास पहुंच गई थी। और जब सिख रेजिमेंट और खास तौर से 8 सिख जब बैटलफील्ड में उतरती है तो दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। हमारे आने से पहले जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा है उस पे फायरिंग हो रही थी। दुश्मन के जो आर्टिलरी के ओपीज थे वो कई सारी जो टाइगर हिल की और दूसरी जो श्रृंखलाएं थी उस पर आकर फायर गिरा रहे थे। टाइगर हिल की पर्वत श्रृंखला में 2 पॉइंट्स हैं, 4195 और 4460। वो हमको पहला टास्क मिला था क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहां से दुश्मन के जो आर्टिलरी ओपीज थे वो मतायन से लेके द्रास तक, यानी कि तोलोलिंग से आगे तक जो नेशनल हाईवे था उसको क्लियरली देख सकते थे और उस पर फायर गिरा रहे थे। तो 18 तारीख को, यानी कि 4 दिन के अंदर ही 18 मई को, उस वक्त तक वॉर फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुआ था। आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि बिना किसी जो वॉर में जो आपके पास साजो सामान होता है और जो आपको सपोर्ट होता है, एयर सपोर्ट होता है, आर्टिलरी का सपोर्ट होता है, वो ना होते हुए भी 4 दिन के अंदर ही हमने 4195 और 4460 को कैप्चर किया था। और बाद में उन्हीं
चोटियों से हमने टाइगर हिल को भी फतेह किया। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि उस वक्त हमारी यूनिट जो है वो सिर्फ ये पता लगाने के लिए लाई गई थी कि उस एरिया में दुश्मन कहां कहां छिपा है। टाइगर हिल एक बहुत बड़ा फीचर है और टाइगर हिल को पूरा छानने के लिए आपको एक यूनिट कम पड़ती है। जब हमने ये पता चल गया कि दुश्मन की एक कंपनी से ज्यादा नफरी टाइगर हिल टॉप पर है, तो हम लोगों को एक टास्क मिला कि इसको एक आउटफ्लैंकिंग, एक पीछे से जाके वॉर करना है हमको और पीछे से जाके एक ब्लॉक लगाना है। तो परियों के तालाब में हमने ब्लॉक लगाया और 4460 और परियों के तालाब के साइड से हमने दुश्मन पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जब ये पता चल गया कि सिर्फ 4 कंपनियां काफी नहीं है, उसके लिए हमें कम से कम 6 कंपनियां चाहिए, तो 2 कंपनियां ग्रेनेडियर्स की आई, लेकिन उसमें बहुत समय लगा। वो जो है 3 जुलाई को फाइनल अटैक हुआ, जैसा आपको मालूम है। तो बेसिकली जो 8 सिख के जो अचीवमेंट थे मैम शुरुआत में, वो 4 थे। पहला तो 416, 4195 और 4460 को कैप्चर करना। दूसरा ये जो फ्लैंकिंग मूव था उसमें परियों के तालाब में ब्लॉक लगाना। तीसरा जो था वो टाइगर हिल के ऊपर जब अटैक हो रहा था उस वक्त इंडिया गेट और हेलमेट को कैप्चर करना। और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा शहादत दी और सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो 2 पोस्ट थी वो टाइगर हिल जो एक फुट के समान है, उसके अंदर ये दोनों मुख्य द्वार थे जहां से होके टाइगर हिल के ऊपर जा सकते थे। तो इन दोनों को कैप्चर करने के बाद टाइगर हिल को जीतना बहुत आसान हो जाता था। तो इसलिए इन दोनों को इनको कैप्चर करने के लिए हमारे यूनिट के मेजर रविंदर सिंह परमार सेना मेडल और लेफ्टिनेंट RK शरावत, इन दोनों को टास्क मिला। इनके साथ में सूबेदार निर्मल सिंह जो बाद में वीर चक्र से नवाजे गए, और बाकी 40 जवान जो है वो चुने गए थे और उनको यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर अटैक करना था, उन्होंने वो कैप्चर किया। चौथा जो अचीवमेंट था वो एक काउंटर अटैक, जो जब ये पोस्ट दोनों कैप्चर हो गई तो दुश्मन ने टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए इन्हीं मुख्य द्वार से ऊपर जाने की कोशिश की और लगातार 3 बार एक के बाद एक जो है वो काउंटर अटैक किए वेव में, लेकिन वो तीनों के तीनों काउंटर अटैक हमने विफल किए। ये 8 सिख के लिए एक जो सारागढ़ी मूवमेंट था, जब सारागढ़ी आपने सुना होगा, जिसके अंदर 21 सिखों ने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो ही वैसी सिमिलर सिचुएशन थी। हमारे 18 जवान शहीद हुए, लेकिन दुश्मन के 2 अफसर और 30 जवानों को हमने मौत के घाट उतारा। तो ये मेन 4 अचीवमेंट थे मैम। समय कम है इसलिए मैं इतने में अपनी बात कहूंगा, आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मुझे एक ही आपने कहा था कि इतना परेशान वक्त था वो, इतनी सिचुएशन खराब थी, तो भी आपके बंदों के जो जोश थे वो बरकरार थे। वो दाढ़ी की कुछ बात की थी सर वो। मैम अगर आप सिखों को जानती हैं तो या सभी लोग जानते हैं सिखों को, कि सिख जो है आसानी से हार नहीं मानते और उनके जीवन में कभी भी कोई भी मोमेंट जो है वो उदास मोमेंट नहीं होता। उनका मोराल हमेशा अप रहता है। जब हम लोगों को टाइगर हिल को चारों तरफ से घेरना था और उसके शिकंजा बढ़ाना था, तो हम रोज अपने छोटे छोटे पेट्रोल्स, फाइटिंग पेट्रोल्स भेजते थे, जहां से कि दुश्मन का पता चल सके कि दुश्मन कहाँ है। जब 4460 से मेरे साथ में एक पेट्रोल गया और जब हमने पता लगाया कि दुश्मन कहां पर है, तो वी कट और एरिया कॉलर के अंदर दुश्मन के ऑटोमेटिक्स थे, वहां से हमने दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन का जवाबी फायर आया, जिसके अंदर मेरे को बस्ट ऑफ बुलेट्स लगी और दूसरा जो एक बस्ट था वो मेरे जैकेट के ऊपर से निकल गया, चेस्ट के ऊपर से। तो उस वक्त मैं घायल हुआ, लेकिन मेरे साथ में कुछ जवान और भी थे और दूसरे ऑपरेशंस में भी कुछ जवान ऐसे थे जो कि घायल हुए थे। तो उनको जो बॉडीज को वापस, और उनके जो शव थे उनको ले जाने के लिए और उनको वापस ले जाने के लिए जिन सूबेदार साहबों को और जिन सरदार सिखों को जब ले जाते समय उनके खून बॉडी पे या उनके दाढ़ी पे लग गया था, तो उन्होंने दाढ़ी वापस बांधी नहीं। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक टाइगर हिल कैप्चर नहीं हो जाती हम जो है इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। खासतौर से सूबेदार निर्मल सिंह वीर चक्र जिन्होंने ये बात कही थी, उसके बाद सभी सिख सरदार साहबान और जो हमारे जवान थे उन्होंने अपनी दाढ़ी खुली रखी और फाइनली जब हमने टाइगर हिल कैप्चर कर ली और इंडिया गेट और हेलमेट पे उनका काउंटर अटैक विफल कर दिया, उसके बाद उन्होंने जीत का परचम उस जगह पर फहराया और अपनी वापस सिक्खी जो है वो कायम करी। सर वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू।
और आपके पलटन के सभी को हमारा प्रणाम पहुंचाना सर। आप लोग लड़ते हो इसके लिए हम यहाँ सुख से हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सर जब भी मैं खालसा को देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो दिल के बहुत भोले हैं लेकिन मस्तिष्क के बहुत ज़बरदस्त है। दैट इज़ समथिंग सर ग्रेट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, निश्चय कर अपनी जीत करो, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैम, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। ये जो निश्चय कर जीत करो है, इसका ये पूरा एक सवैया है और ये गुरु ग्रंथ साहब से लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह साहब की खुद की रचना है। ये जो सवैया इस प्रकार है कि देहो शिवा पर मोह ही है, शुभ कर्मन तो कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन को, ये लालच हो गुण तो उचरो, जब आओ की औध निदान बने, अथी रण में तब जूझ मरो, अथी रण में तब जूझ मरो, अथी रण में तब जूझ मरो। Sir, thank you very much. We are very proud of you, sir. Again, thank you from bottom of my heart, sir. Thank you very much. थैंक यू मैम। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर।